तो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो गाइस इस वीडियो में मैं और सीखने की सीरीज में ये मेरा 16वां वीडियो है। 16वां का ये फर्स्ट वीडियो है गाइस, जिसमें बताऊंगा कि चार्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ अ चार्ट। तो गाइस चार्ट में गाइस बेसिक ये थ्योरी वीडियो है, जिसमें मैंने चार्ट के बहुत सारे टाइप्स के बारे में इसमें बताया और डिस्कस किया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि चार्ट में पहला चार्ट है गाइस मेरा कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में जितने भी टाइप्स होते हैं गाइस वो भी इसमें लिखा हुआ है पूरा, इसे एक तरह का नोट्स है गाइस। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको ये शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आइए देखते हैं कि कॉलम चार्ट क्या होता है गाइस। तो कॉलम चार्ट बेसिकली होता है गाइस कि एक कॉलम वाइज एक, सपोज दैट आपके पास कोई सेल्स का डेटा है गाइस, सपोज दैट 2 ईयर्स का सेल्स का डेटा है और आप उसे कॉलम चार्ट में दिखाना चाहते हैं कि ये इतना ग्रोथ हुआ, इतना इतना टाइप से ग्रोथ हुआ और इतना टाइप से ये हुआ। तो गाइस ये मैंने सेलेक्ट कर लिए थे, बहुत सारे तरह के चार्ट आपको दिख सकते होंगे मेरे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं बहुत तरह तरह के यहाँ पे चार्ट्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने डेटा को, अपने प्रेजेंटेशन को। तो बहुत से कंपनीज़ में गाइस, बहुत से बड़े बड़े कंपनीज में सेल्स को दिखाने के लिए कॉलम चार्ट का इस्तेमाल होता है, बार ग्राफ का इस्तेमाल होता है, पाई चार्ट का इस्तेमाल होता है। बहुत से न्यूज़ चैनल में भी इनका आपने इस्तेमाल देखा होगा गाइस। तो बेसिकली ये थ्योरी वीडियो है गाइस, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों के चार्ट्स के डेफिनेशंस क्या होते हैं और चार्ट के क्या क्या यूजेस होते हैं और कहाँ कहाँ चार्ट का यूज हो सकता है गाइस। तो पहले आपने देख लिया गाइस कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D चार्ट होते हैं गाइस, फिर 2D चार्ट्स होते हैं। तो आप जो चार्ट लेना चाहें उस चार्ट से एक नॉर्मल सा एक डेटा प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली इसका इस्तेमाल बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे बड़े बड़े अथॉरिटीज़ कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है डेटास को दिखाने के लिए। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं गाइस। तो दूसरा चार्ट है हमारा गाइस की लाइन चार्ट, जिसमें आप लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं कि मेरा कितना ग्रोथ हुआ। हाँ गाइस एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से आप लोगों ने देखा होगा स्पोर्ट्स चैनल में भी, जब भी कोई स्कोर बोर्ड होता है तो स्कोर बोर्ड को दिखाते हैं इस लाइन चार्ट से ही। लाइन चार्ट में आपके इंडिया, जैसे सपोज दैट आप इंडिया और इंग्लैंड का मैच देख रहे हैं, तो इंडिया का ब्लू कलर से दिखा देगा और इंग्लैंड का रेड कलर से दिखा देगा, जिससे पता चलता है कि हाँ इंग्लैंड का इतना ओवर में इतने विकेट गिरे और इतने एक ग्राफ। तो इसी का इस्तेमाल करके वो लोग ग्राफ्स बनाते हैं गाइस। तो आप भी बना सकते हैं गाइस। तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि न्यूज़ चैनल वाले या फिर स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स चैनल वाले इसका इस्तेमाल करके अपने वीडियो में दिखाते हैं और बनाते हैं गाइस। तो वो बेसिकली इसी सिंपल तरीके से, जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, इसी चार्ट का इस्तेमाल करके वो वीडियो में इंसर्ट करते हैं गाइस। तो गाइस दूसरा जो सर्विस, तीसरा जो है मेरा वो पाई चार्ट है गाइस। बहुत से न्यूज़ चैनल में आप लोग देखा होगा कि कितने परसेंट वोट पड़े, इसके लिए इन्होंने पाई चार्ट को दिखाते हैं गाइस। कि पाई चार्ट के थ्रू आप दिखा सकते हैं कि इतने इतने परसेंट वोट हुए। जैसे सपोज दैट इस इलाके में 1 लाख वोटर्स है, तो 1 लाख वोटर्स में कितने परसेंट वोट भाजपा को गए, कितने परसेंट वोट कांग्रेस को गए, कितने परसेंट वोट जदयू को गए। ये दिखाने का एक पाई चार्ट तरीका है गाइस, जिसके थ्रू आप दिखा सकते हैं कि कितने कितने परसेंट किस किस इलाके में कितने कितने परसेंट वोट गिरे हैं। या फिर अगर आपको अपने सेल्स के परसेंटेज दिखाने हैं कि मेरे इस सेक्टर में इतने परसेंटाइल सेल्स हुए, इस सेक्टर में इतने परसेंटाइल सेल्स हुए, तो उसमें आप पाई चार्ट का इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं गाइस। तो बेसिकली पाई चार्ट इन्हीं सब कामों में इस्तेमाल होता है गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, जैसा आप एग्जांपल देख रहे हैं, एक लंच सेल है जिसमें दिखाया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंच सेल्स में क्या क्या सेल्स, जो नारंगी वाले हैं, ब्लू वाले इतने परसेंट है नारंगी वाले, तो नारंगी वाले में जो भी सेल्स है गाइस वो आपको दिख रहे होंगे। फिर जो ब्लू वाले में है वो आपको इजीली दिख रहे होंगे गाइस। तो बेसिकली पाई चार्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं गाइस। 2D चार्ट्स होते हैं, 3D चार्ट्स होते हैं। तो उसके बाद आता है गाइस अगला हमारा फोर्थ की बार ग्राफ। जो बार चार्ट्स होते हैं गाइस, बार ग्राफ चार्ट, जिसमें बार के थ्रू, बार जो होता है गाइस, बार एक एक स्केल देखा होगा गाइस आपने। जो बार होता है एक स्केल टाइप्स होता है, जिसमें स्केल से आप एक स्केल के थ्रू आप डेटा का रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बार चार्ट ग्राफ। जिसके थ्रू आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक स्केल के फॉर्म में होता है गाइस, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, उसी को हम बोलते हैं बार चार्ट या बार ग्राफ चार्ट। तो गाइस इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 2D 3D, आप जो चाहे वो यूज़ करके इसे ईजिली आप बना सकते हैं।
और जिस जैसा आप इमेज में देख रहे हैं गाइस, सपोज जापान, यूएस और यूरोप है, तो इसके कितने कितने ग्रोथ हुए हैं, सेल्स हुए हैं, उनके रीजन वाइज मैंने बार ग्राफ या बार चार्ट के थ्रू दिखाया है। और जो भी इसके टाइप्स होते हैं गाइस, उसमें मैंने मेंशन कर दिया है, आप इजीली देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अगला जो है हमारा एरिया चार्ट आता है। तो गाइस एरिया चार्ट में जो है बेसिकली आप एरिया वाइज हम दिखाते हैं कि इसका भी इस्तेमाल गाइस बहुत से स्पोर्ट्स चैनल और आपने क्रिकेट में देखा होगा इसकी एरिया वाइज दिखाता है। आपने हॉट स्टार में देखा होगा इसकी हॉट स्टार में जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं मैच, तो इसी टाइप से ग्रीन ग्रीन कलर का आप दिखाता है कि हाँ इतने दर्शक जुड़ गए हैं, तो दर्शक जो भी इतने व्यूअर्स है, व्यूअर्स की संख्या बढ़ते जाती है, तो वो ग्रीन कलर से दिखाते हैं कि हाँ इतने में इतने व्यूअर्स बढ़े और इतने समय में इतने व्यूअर्स बढ़े। तो आप कभी नहीं देखे होंगे, तो आप एक लाइव स्ट्रीमिंग मैच जब भी देखिएगा तो आप देखिएगा ग्रीन कलर से बढ़ता है गाइस उसमें। तो वही इसी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं गाइस वो लोग, इसी फीचर्स का इस्तेमाल करके वो लोग उसमें एडिट और इंसर्ट करते हैं गाइस। तो गाइस अगला है हमारा एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट। तो गाइस एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट जो है गाइस, स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरा हुआ गाइस। तो एक बिखरा हुआ टाइप से एक डॉटेड लाइन, एक डॉटेड पॉइंट से आपको दिखाया जाएगा कि मेरे डेटा कहाँ पे कितने परसेंटाइल सेल्स हुए हैं, कितने परसेंटाइल मेरा डेटा है, कितने परसेंटेज मेरा ग्रोथ हुआ है। इसी सब डेटास को दिखाने के लिए गाइस जो हमारा स्कैटर्ड वे में अगर हमको दिखाना है, तो एक डॉटेड स्कैटर्ड वे में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं गाइस। और इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं गाइस, 2D 3D, जिसका मैं अगले वीडियो जो भी बनाऊंगा, इसका दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा गाइस, उसमें मैं एग्जांपल के साथ भी बताने वाला हूँ। तो गाइस नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट की ओर, जिसे हम बोलते हैं गाइस स्टॉक्स चार्ट बोल सकते हैं आप। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं गाइस, उसमें इस्तेमाल होता है इसका। ये बेसिकली उतने ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं गाइस कोई। अगला आता है गाइस सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट में गाइस आ जाएगा हमारा एक सरफेस वाइज दिखाया जाएगा इसका। आप इमेज में आपको दिखाने वाला हूँ, आप इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कैसी इमेज है। इस इमेज में दिखाया गया है कि कैसे हम इस सरफेस चार्ट एरिया के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं किसी डेटा को। किसी जैसे ब्लू वाले पार्ट में कुछ अलग टाइप के डेटा है, रेड वाले पार्ट में अलग टाइप के डेटा है, और स्काई ब्लू वाले कलर पार्ट में अलग टाइप के डेटा है। तो इस टाइप से भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास को रिप्रेजेंट करके इस एरिया, सरफेस एरिया के चार्ट के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं गाइस। तो गाइस इसी तरह से इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं 2D 3D। तो गाइस बढ़ते हैं अगला डोनट चार्ट्स। डोनट चार्ट में गाइस एक डोनट का शेप आपने देखा होगा, उसी शेप में परसेंटाइल वाइज डिवाइड किया जाता है कि इतने परसेंट के ग्रोथ, इतने परसेंट और इतने कलर के परसेंट। तो उसे परसेंटाइल को एक कलर में डिवाइड करके उसे एक प्रेजेंट वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस ये एक प्रेजेंट करने का तरीका है कि आप डेटा को किस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। अगला हमारा गाइस आता है बबल्स चार्ट, जिसमें एक बबल्स फॉर्म के थ्रू सारा डेटा को दिखाया जाता है। तो गाइस आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं बताऊँगा गाइस कि कैसे इन सारे डेटास को आप एक रिप्रेजेंट करके कैसे दिखा सकते हैं गाइस। तो इसके बाद वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, तो उसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप डेटा को एग्जाम्पल के थ्रू में चार्ट्स का इस्तेमाल करके एक डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बबल चार्ट आपने देख लिया गाइस, एक बबल के फॉर्म में रहेगा, उसे आप दिखा सकते हैं। तो गाइस ये है गाइस रडार चार्ट, जो आखिरी चार्ट है हमारा रडार चार्ट। गाइस रडार चार्ट में बेसिकली आपने रडार का नाम सुना होगा, बहुत सारे समुद्र में, शिप में, और बहुत सारे एरोप्लेन, जेट प्लेन में भी, लड़ाकू विमानों में भी रडार लगा हुआ रहता है। तो रडार एक तरह का फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी के तौर पे दिखाया जाता है डेटा को। तो गाइस ये थे मेरे सारे चार्ट्स के टाइप्स एंड उसके डेफिनेशंस, जो मैंने डिटेल्स वे में से बता दिया है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से इसको नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए गाइस। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए गाइस। और अगर आपको अच्छा लग रहा है गाइस ये वीडियो, तो आप इसे लाइक भी करिए गाइस। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए गाइस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस। तो ऐसे ही वीडियो के लिए गाइस PythonSPoint क्रिएटिव लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करिए गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।